बीबीए की जो डिग्री है इंडिया में, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। पेरेंट्स को बच्चों को बीबीए की डिग्री के लिए नहीं भेजना चाहिए। मैं इसका केस बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा कि डॉट्स शेयर करूंगा पहले लोगों के साथ, और फिर देखते हैं कि डॉट्स को जोड़ करके क्या पिक्चर इमर्ज होती है। और मैं ये बता दूं कि एक सिनेरियो ऐसा निकलेगा कि जैसे कि सपोज आप अगर किसी आईआईएम से बीबीए कर रहे हो, तो वो चीज वैलिड नहीं है। बट वो तो सेगमेंट लिमिटेड हो गया, बहुत कम लोग आईआईएम से बीबीए कर पाए प्रोग्राम से। तो अब मैं डॉट्स से इसको कनेक्ट करता हूँ। मेरा पहला डॉट ये है, बीबीए ग्रेजुएशन की डिग्री है। उसी तरह की डिग्रीज और कौन सी होती हैं, जैसे बीटेक होता है, बीकॉम होता है, बीए इकोनॉमिक्स होता है। तो अगर हम इन डिग्रीज को ले लेते हैं, तो डिफरेंस क्या है बीबीए की डिग्री में और बीकॉम, बीएससी, बीए, बीए इकोनॉमिक्स बोल देता हूँ जो थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट हो गया, बीए तो बहुत सारी चीजों में हो सकता है, और बीटेक हो गया। डिफरेंस क्या है इन जो चार मैंने गिनाई ग्रेजुएशन की डिग्रीज, और जो मैंने ये वाली डिग्री गिनाई बीबीए की? इसमें डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो बीबीए एक नई डिग्री है। जब हम छोटे थे तब जो लोग करते थे बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, और ज्यादातर लोग बीटेक करते थे जो इंजीनियरिंग साइड में जाना चाहते थे। या फिर एमबीबीएस अलग चीज हो गई, एमबीबीएस तो है ही बढ़िया डिग्री। बट मैं एमबीबीएस की बात को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटा सकते, कोई ऐसे कोई इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है कि ये सारी डिग्रीज ये स्टैब्लिश्ड थी पहले से ही। बीबीए की डिग्री नई डिग्री है। तो क्या होता है कि जो डिग्रीज स्टैब्लिश्ड हैं उनका करिकुलम स्टैब्लिश्ड है, और वो करिकुलम बनाया ही ऐसे गया है कि एक बड़ा लॉजिकल प्रोग्रेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जो मुझे पर्सनल एग्जांपल है, कि बीए इन इकोनॉमिक्स, हालांकि मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, एमए किया है, लेकिन मैंने वैसे बीटेक किया है। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरे जो दोस्त लोग थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने एसआरसीसी वगैरह से बीए इन इकोनॉमिक्स किया था। तो एक लॉजिकल प्रोग्रेशन है जो वो पढ़ते हैं बीए इकोनॉमिक्स में, और जो हमने पढ़ा एमए इकोनॉमिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल, उतना इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था बीए में। बीए में फोकस में ज्यादा इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, थोड़े से हिस्ट्री पे फोकस ज्यादा होता है, इकोनॉमिक हिस्ट्री पे। मास्टर्स में ज्यादातर फोकस मैथमेटिकल हो जाता है, हिस्ट्री पे फोकस उतना ज्यादा नहीं रहता है, इकोनोमेट्रिक्स आ जाती है बहुत ज्यादा। इंडियन इकोनॉमी पे उतना फोकस नहीं होता क्योंकि ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा जाता है। पॉलिसीज वगैरह थोड़ी बहुत रहती होंगी बट उतना नहीं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो मोटा पॉइंट मेरा ये है कि एक लॉजिकल जो डिजाइनर्स हैं, कोर्स के करिकुलम के डिजाइनर्स हैं, और क्योंकि ये डिग्री पुरानी चली जा रही है, पता नहीं, मुझे लगता है 50-60 सालों से चली आ रही होंगी, तो बड़ा एक लॉजिकल डिफरेंस है। बीएससी और एमएससी में भी इस तरह का डिफरेंस होता होगा, बीटेक और एमटेक में हमें पता ही है कि इस तरह का डिफरेंस होता है। इन सब में ऐसे ही मुझे लगता है बीकॉम एमकॉम में होता होगा। लेकिन बीबीए मुझे लगता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है डिग्री। एमबीए क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि एमबीए था ट्रेडिशनली, ये आईएम्स वगैरह में कितने सालों से, मुझे लगता है कि 30-40 साल तो हो गए होंगे। एसपी जैन वगैरह जो पुराने पुराने हैं, एफएमएस वगैरह, 30-40 सालों से चल रहा होगा, या 20-30 सालों से, 30 साल तो हो गए होंगे मुझे लगता है आराम से, 40 होंगे शायद। तो एमबीए था, बीबीए कहीं नहीं था। अब उन्होंने क्या किया कि एमबीए से रिवर्स इंजीनियरिंग करके बीबीए बनाया। तो एक तो मेरा ये डॉट है, राइट, बिल्कुल फैक्चुअल डॉट है। और हम ये भी जानते हैं इससे रिलेटेड डॉट की, रिवर्स इंजीनियरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, क्योंकि फिर आप उल्टा सोच रहे हो। तो फिर आप क्या करते हो कि जो आप एमबीए में परोस रहे थे, उसका एक थोड़ा वाटर्ड डाउन सिंप्लीफाइड वर्जन आप देते हो बीबीए में। तो उसमें गलती ये हो सकती है कि आपने किस तरह से उसको वाटर डाउन किया, क्योंकि आपने रिवर्स बैक ट्रैक किया है। बाकी सारे कोर्सेज में आपने आगे की तरफ बढ़े हो कि हम ये पढ़ाएंगे बीए इकोनॉमिक्स में, उसके बाद उसको मैथमेटिसाइज कर देंगे, मैथमेटिसाइज कर देंगे आगे जा करके। तो एक ये लोचा होता है। अब दूसरा डॉट में रखता हूँ सामने, एमबीए का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही एक जनरल डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है। उसकी पढ़ाई इतनी स्पेशलाइज है ही नहीं कि जिसके लिए 3 साल का बीबीए लगे और 2 साल का एमबीए लगे। जैसे इसका एक्सट्रीम एग्जाम्पल दूसरी साइड पे है डॉक्टरी की पढ़ाई, एमबीबीएस और एमडी, वो है ही इतनी स्पेशलाइज्ड कि 4 साल का एमबीबीएस लगता है, 2 साल का एमडी लगता है, और भी आगे लोग करते रहते होंगे सर्टिफिकेशंस। बट एमबीए ऐसी डिग्री है ही नहीं। मैंने तो 1 साल का एमबीए कर लिया एनसीईआरटी से, क्योंकि एमबीए में आप जो भी आपका बेस होता है उसके ऊपर आपको मैनेजमेंट के फंडे पढ़ने होते हैं। और यही रीजन है कि एमबीए की डिग्री चल रही थी अब तक बड़े आराम से। ऐसे सोचो जिन लोगों ने सपोज बीटेक किया, उनको तो कोई बैकग्राउंड नहीं था एमबीए का, और 2 साल का एमबीए करा, वो बन गए एमबीए। किसी ने बीए किया, किसी ने बीएससी बीकॉम। चलो, बीए इकोनॉमिक्स और बीकॉम को थोड़ा बहुत आइडिया रहा होगा एमबीए का,
बट बीएससी वाले बीटेक वाले को तो कुछ भी आइडिया नहीं रहा होगा एमबीए का, उसने आगे जाकर के 2 साल में कर लिया। इसका मतलब अपने आप में कंप्लीट डिग्री थी एमबीए, 2 साल काफी था। और मैंने बताया कि 1 साल भी हो जाता है, बट हम 2 साल ही मान लें। अब हमने क्या किया कि बीबीए की डिग्री को आर्टिफिशियली हमने बैक ट्रैक करके, रिवर्स इंजीनियरिंग बैकवर्ड जा करके क्रिएट किया। हमने उसके अंदर वो कोर्स भरे, वो करिकुलम भरा जो एक्चुअली हमें 2 साल के अंदर ही हम एमबीए में पढ़ा देते, लेकिन हमें अब जस्टिफाई करना है अपना बीबीए जो हमने खोला है, तो स्टाफ सैलरी जिनको हम दे रहे हैं, टीचर्स को, उनका जस्टिफाई करना है। बच्चों के पेरेंट्स बोलेंगे कि आप तो कुछ करा ही नहीं रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो एमबीए में 2 साल में पढ़ना होता है, वही काफी सारी चीजें वो बीबीए में पढ़ता है। और वो काफी सारी चीजें मेरे हिसाब से, मैंने करा नहीं है बीबीए, लेकिन जिस तरह का मुझको आइडिया है कि रिपीटेड होती हैं। क्योंकि कोर्सेज वही सब रहते हैं, मार्केटिंग पढ़ोगे आप, थोड़ा सप्लाई चेन पढ़ोगे, थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, थोड़ा फाइनेंस पढ़ोगे, थोड़ा अकाउंट्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें पढ़ोगे, वो हल्के रूप में पढ़ लोगे आप, जो आपको एमबीए में एनीवेज पढ़नी ही थी। तो इस हिसाब से बीबीए एक तरीके से एक बेकार की डिग्री हो गई। अब मैं बताता हूँ अगला दौर जो सबसे क्रिटिकल है, जिसकी वजह से बीबीए एकदम बेकार डिग्री है। बीबीए एक टर्मिनल डिग्री नहीं है। जैसे अगर आप बीटेक से कंपेयर करें तो, मैं अब इसमें बीए बीएससी से तो नहीं करूंगा, क्योंकि उस वो तो टर्मिनल डिग्रीज है ही नहीं, उनको करके तो किसी का जॉब लगता नहीं है, राइट। तो मैं बीटेक से अगर कंपेयर करूं, और ये मेरे ख्याल से जो भी सुन रहा होगा उसके लिए रेलेवेंस बीटेक के लिए ही है, जिसका आगे जा करके एमबीए करके या जॉब का गोल था। तो अब बीटेक एक टर्मिनल डिग्री है, क्योंकि बीटेक करके आप इन्फोसिस वगैरह, आईटी या कोर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जा सकते हो, और अब बड़े आराम से आपका करियर चल सकता है। आपको आगे जाकर के मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। कितने लोग हैं जो बीटेक करके सेटल्ड है, उनको आगे मास्टर्स करने की ना एमबीए, ना एमएस, ना एमटेक। तो ये टर्मिनल डिग्री है। बट बीबीए टर्मिनल डिग्री नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही कम होंगे जो सिर्फ बीबीए करके जॉब जॉब तो लग जाएगा, लेकिन उतना प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एमबीए करो। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि ये टर्मिनल डिग्री नहीं है, और क्योंकि बीबीए में कोर्स वही पढ़ाया जाता है जो एमबीए में पढ़ाया जाता है। और तीसरा डॉट ये है कि वहां पर जो लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो टीचर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ करवाना है जस्टिफाई करने के लिए। तो अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप किसी अच्छी जगह से बीबीए कर रहे होगे, अगर आप बेकार जगह से बीबीए कर रहे हो तो कोई मैटर नहीं करता, बड़े आराम से कर लो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अच्छी जगह से बीबीए कर रहे होगे, तो वो क्या करते हैं कि रिग्रेस कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरा रिलेटिव है, मेरा भांजा, वो बेनेट यूनिवर्सिटी जो ग्रेटर नोएडा में, वहां से कर रहा है, जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, काफी एक्सपेंसिव भी है। तो वो रिगर भर दिया उन्होंने पूरे करिकुलम में, क्योंकि उनको दिखाना भी है, और उनको लगता है कि ये सही कर रहे हैं हम। अब प्रॉब्लम क्या होती है, उतना असाइनमेंट का लोड, उतना रिगर। प्रॉब्लम ये होती है कि टर्मिनल डिग्री ना होने की वजह से जो भी बीबीए कर रहा होता है, उसको अल्टीमेटली एमबीए करना है ना। उसको तैयारी करने का टाइम चाहिए ना एमबीए की। बीटेक वाला चल जाएगा, उसको बीटेक में आप रिगर डाल दो पूरा, जैसा आईआईटी में होता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसे अल्टीमेटली बीटेक इज ए टर्मिनल डिग्री, उसको जॉब मिल जाए काफी है। लेकिन बीबीए वाला जॉब मिल जाए, मिलते हैं अच्छे बीबीए के बाद, और ज्यादातर लोग चाहते हैं एमबीए की तैयारी करनी। तो अब ये लोग अटक गए, इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है एमबीए की तैयारी करने का। तो इस वजह से ये बहुत खराब डिसीजन है। एक मीडियम कैटेगरी का बीबीए करना, जहां पर रिगर बहुत है, वो खराब इसीलिए हो जाता है। बेकार बीबीए तो ना करने के बराबर है, वो तो बीए के बराबर ही है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और जो अच्छा बीबीए है, जैसे कि आईआईएम बैंगलोर या कहीं से जो आजकल चल गए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, इसकी बात नहीं कर रहा। क्योंकि ये अपने आप में टर्मिनल डिग्रीज माने जा सकते हैं, क्योंकि आपने इंटीग्रेटेड कर लिए बीबीए, फिर आप एमबीए करके ही निकलोगे। या आपने आईआईएम से 3 साल का बीए भी कर लिया, कि मुझे पता नहीं, हो सकता है अगर उसको भी उतना रिगरस बनाया गया कि बंदा फिर आगे जा करके एमबीए अलग से देना चाहे, कैट देना चाहे, और उसे टाइम ना मिले, तो वो भी खराब हो जाएगा। लेकिन हो सकता है जो बीबीए में एडमिट हो आए हैं बैंगलोर के, वो कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लें, या वो हो ही इतने शार्प कि वो कैट की तैयारी भी कर लें, तो वो इसीलिए टॉप सेगमेंट के लिए मेरा आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है, और बॉटम सेगमेंट ऑफ बीबीए कॉलेजेस के लिए इनवैलिड है। बट जो मीडियम में बहुत सारे आ जाते हैं, ये सारे वो लोग आ जाते हैं जहां पर कि इंस्टीट्यूशंस ने रिगल डाला हुआ है बीबीए में, बच्चों पे एक्स्ट्रा लोड डाला हुआ है, और उसमें बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाएंगी, क्योंकि वहां पर सब पे रिगल डाला हुआ है बच्चों पे। जबर टीचर्स को मजा आता है बच्चों को परेशान करने में, फंसाने में, असाइनमेंट, उनको दिखता ना कि कुछ करवा रहे हैं, रगड़ रहे हैं।
सरकारी नहीं आएंगी शायद, क्योंकि सरकारी में किसी को नहीं पड़ी हुई। तो अब यही प्रॉब्लम हो जाएगी, असाइनमेंट असाइनमेंट बच्चा कर नहीं पाएगा और आगे जाकर के उसको टाइम मिलेगा नहीं। मैं एक लास्ट डॉट अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की शेयर करता हूँ। जब हमने बीटेक किया, मैंने एचबीटीआई कानपुर से किया। एक सरकारी कॉलेज है, उसको एक तरह का एनआईटी मान सकते हैं। एनआईटी वो बन नहीं पाया क्योंकि एमएनआर इलाहाबाद बन गया, बट हो सकता है आगे जाके एचबीटीआई बन जाए एनआईटी, क्योंकि उसके नेक्स्ट है वो उत्तर प्रदेश में, एचबीटीआई कानपुर। वहां पर क्योंकि वो सरकारी था, टीचर्स को किसी को नहीं पड़ी थी रिजल्ट डालने की और होमवर्क असाइनमेंट, तो हम अपना 80% टाइम सिर्फ एमबीए की तैयारी करते थे और खेलते कूदते थे। सिर्फ 10% मुझे लगता है हम इंजीनियरिंग पढ़ते होंगे, 10-15%। इतना टाइम था अपने आप को डेवलप करने के लिए, इंग्लिश, डिबेट्स, एक्सटेम्परी, वोकैबुलरी बिल्डिंग, तैयारी करना कैट की, स्पोर्ट्स खेलना, बॉडी बनाना, इतने सारे हम काम करते थे। अब बीबीए में अगर आपने बच्चे को इतना फंसा दिया तो वो ये सब चीजें कर ही नहीं पाएगा, तो वो एमबीए की तैयारी में उसका नुकसान ही हो जाएगा। ये मेरा पॉइंट है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बेकार आइडिया है बच्चे को बीबीए इस तरह की जगह से कराना। अगेन मीडियम कैटेगरी वाले इंस्टीट्यूट्स, या तो बिल्कुल बेकार बीबीए ले लो सरकारी टाइप का, जहां पर बच्चा फ्री है टोटल, और डिग्री के नाम पे एक बीबीए मिल गया विच इज बेटर देन बीए और बीकॉम और बीएससी, या तो वो चल जाएगा, या फिर टॉप कैटेगरी आईआईएम टाइप का या सिम्बायोसिस टाइप का। बट उसमें भी कैवियट है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा क्या फिर उतना टाइम निकाल पाएगा, सिम्बायोसिस, नार्सी मोन्जी, आईएम बैंगलोर, वहां से क्या बच्चा उतना टाइम निकाल पाएगा कि फाइनली वो एमबीए में कैट में सिलेक्ट हो पाए। अगर इंटीग्रेटेड में हो गया आईआईएम को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नार्सी मुंजी बाकी में लगता है कि बच्चा तो फंस के रह जाएगा, और मैंने बताया पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, वो पढ़ाई उसे एमबीए में दोबारा ही करनी है, वो आर्टिफिशियल है टोटली। तो ये मेरा अभी तक का व्यू है। थैंक यू।